यहाँ पर बताया गया है कि हमने एक ब्लॉक लिया है। ब्लॉक का मास है m और उसको हमने एक अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमने इस पर फोर्स लगाया है m और ये फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है। ये देखिए, कांस्टेंट फोर्स। तो ये वाला ब्लॉक जो है वो आगे जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ आपको कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये वाले फोर्स की वजह से जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, तो स्प्रिंग पीछे फोर्स लगाएगा kx। अब आगे वाला फोर्स तो कांस्टेंट है और पीछे वाला फोर्स टाइम के साथ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक ये फोर्स kx से ज्यादा है तब तक उस ब्लॉक का स्पीड बढ़ता रहेगा। एक ऐसा समय आएगा जहां पर ये फोर्स और ये kx बराबर हो जाएंगे। अब उस समय पर पार्टिकल के पास में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद में फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा और ये स्प्रिंग और खिंच जाएगी। स्प्रिंग अगर और खींचेगी तो फिर पीछे लगने वाला फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और रिटार्डेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए। शुरुआत में मान लीजिए ये फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स बहुत कम लगा रही है। कुछ समय के बाद में जब वो पार्टिकल आगे चला गया है तो ये वाला फोर्स तो उतना ही रहेगा। देखिए, लेंथ मैंने सेम बनाई और स्प्रिंग फोर्स देखिए बढ़ गया। दोनों फोर्स बराबर हो गए और मैं बोल रहा हूँ इसी समय पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके और आगे अगर आप चले गए तो ये वाला फोर्स तो उतना ही रहेगा और स्प्रिंग फोर्स और बढ़ जाएगा। तो अगर स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया तो फिर इसका वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी? जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो मैं उसी को लिख देता हूँ, दोनों फोर्स बराबर कब होंगे। मान लीजिए ये यहाँ पर आ चुका है ब्लॉक और ये एक्स इलोंगेशन हो चुका है। तो के एक्स जो है वो एफ के बराबर है। तो एक्स इज इक्वल टू एफ बाई के। इस जगह पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ। यहां से यहां पर गया, इस समय पर इसके पास में मैक्सिमम वेलोसिटी। तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ब्लॉक is equal to change in kinetic energy of block, राइट। तो कौन कौन इस पर वर्क कर रहा है? नॉर्मल और mg की तो बात करेंगे ही नहीं, हम बात करते हैं इस फोर्स की। तो ये रहा फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि फोर्स x डिस्टेंस तक कांस्टेंट था। अब स्प्रिंग कैसा वर्क कर रही है? ब्लॉक जा रहा है इस तरफ और स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इस तरफ। तो वो जो वर्कडन होगा वो नेगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया। उसके बाद में आप देखिए स्प्रिंग फोर्स जो है के एक्स, वो वेरिएबल फोर्स है। तो शायद हम डी एक्स मल्टीप्लाई करके छोटा सा वर्कडन और फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकालते थे के एक्स स्क्वायर बाई टू। लेकिन मैंने याद करके रखा हुआ है, स्प्रिंग के पास में एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर और ये वर्कडन करके आती है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। So net work done will be equal to change in kinetic energy। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो ये रेस्ट पर था, तो माइनस जीरो। बस अब इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स में कॉमन निकाल लेता हूं तो यहाँ पर बचेगा एफ माइनस के एक्स बाई टू इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। और k इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया? f। तो ये आपका f है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो f माइनस एफ बाई टू। इसको मैं लिख सकता हूँ f बाई टू। तो दिस इज f बाई टू। और x की जगह पर फिर से मैंने लिख दिया f बाई के। यहाँ से कुछ नहीं करा मैंने, बस x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर।
तो ये टू से ये टू भी कैंसिल हो गया। आंसर इज एफ स्क्वायर बाई एम के इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर। तो अंडर रूट ले लेंगे अपन, तो वी मैक्स आ जाएगा एफ अपॉन अंडर रूट ऑफ एम के। देखते हैं एफ अपॉन अंडर रूट ऑफ एम के कहाँ दिख रहा है। हाँ, हमें ये डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आंसर इज डी।